भयमैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। हमारे अंदर पूर्णत्व है ऐसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हमारे वेद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। Each and everyone is potentially divine। और शिक्षण का अर्थ हमने देखा, परफेक्शन is already in man and manifestation of perfection is education। It is already in man, every human mind। हर एक मनुष्य में पूर्णत्व छिपा है, उसका वो पोटेंशियल है। जैसे हर एक अणु में शक्ति है, उसको विस्फोटित करेंगे तो उसकी शक्ति पता चलेगी। लेकिन हर एक अणु को हम विस्फोट करके देख नहीं सकते। यूरेनियम का देखा है, बाकी भी अणु का परीक्षण चल रहा है, लेकिन हर एक को स्फुटित करते हुए उसको देखने की शक्ति हमें नहीं होती। तो हम ऐसा थोड़ी मानेंगे कि उसमें शक्ति नहीं है, उसमें तेज नहीं है। वैसा मनुष्य में वह शक्ति है, उसको जागृत करना, उस पूर्णत्व को प्रकट करना, यही शिक्षण है। ऐसे स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, बहुत सारे महापुरुष भी ऐसा ही बोलते हैं। उस शक्ति का जागरण, यही अगर एजुकेशन का अर्थ भी देखेंगे तो टू ड्रॉ आउट, अंदर के सुप्त शक्तियों को जगाना, बाहर निकालना, ये एजुकेशन का अर्थ है। और पूजनीय दादाजी भी वैसा ही कहते हैं। आजकल केवल भौतिक शिक्षण, या तो हमें पेट भरने का शिक्षण मिल गया, नौकरी मिल गई, पैसा मिल गया, समृद्धता मिल गई, तो हो गया जीवन का शिक्षण। लेकिन ये पूर्णत्व नहीं लाता है, ये हमने देखा। और जब इसके अलावा, भौतिक शिक्षण के अलावा आध्यात्मिक शिक्षण जब मिलता है तो उसमें पूर्णत्व आने लगता है। और यही सच्चा शिक्षण है। ऋषियों को यही अपेक्षा है। जैसे कल हमने देखा, बाह्य शिक्षण होना चाहिए और आंतरिक शिक्षण भी होना चाहिए। बाह्य दृष्टि से हम अच्छे होने चाहिए, सशक्त होने चाहिए, सुंदर होने चाहिए, और शिस्तबद्ध हमारा जीवन हो, उसमें नेचुरलिटी भी हो। नेचर में भी शिस्त है, अनुशासन है, डिसिप्लिन है। वह सहजता से आए, हमारी वृत्ति बने। जैसे सूर्य उगता है, समय पर उगता है, वो प्रकाश देता है। पेड़ पौधे बढ़ते हैं, अंकुरते हैं, फूलते हैं, फलते हैं, छावा देते हैं। ऐसी छाया देने वाले वो नियमित अपना जीवन जीते हैं, फिर भी स्वतंत्र है और अनुशासन में भी है। हमारा जीवन भी बाह्य दृष्टि से ऐसा अनुशासनशील और उसके साथ साथ स्वतंत्र,
स्वतंत्र बुद्धि को जगाना, यह शिक्षण का सच्चा अर्थ है। केवल भाकरी देने वाला शिक्षण है तो वह अधूरा है। भाकरी एक बार देंगे, समझो किसी को भाकरी दे दी पेट भरने के लिए, एक बार देंगे, दो बार देंगे, तीन बार देंगे, चार बार देंगे, उसको तो उल्टा रेडीमेड खाने की आदत लग जाएगी, फोकट का खाने की आदत लग जाएगी, वो और परावलंबी हो जाएगा। किसी किसी देश में तो ऐसा है, अभी हमारे देश में स्कूल में आते तो उनको खाना दिया जाता है और वो फोकट का खाना है, और ऐसा मानते हैं कि उसका पोषण होना चाहिए, उसका अच्छी तरह से पोषण हो इसलिए देते हैं। लेकिन कोई कोई देश ने उसका विरोध किया कि हमारे बच्चों को फोकट का खाने की आदत मत डालो, और मोर्चे निकाले। और यही सच्चा शिक्षण है। भाकरी एक बार देंगे, दो बार देंगे, चार बार देंगे, हर बार देंगे तो वो लाचार बनेगा, परावलंबी बनेगा, फोकट की खाने की इच्छा बन जाएगी। उल्टा भाकरी कैसे कमाए और पूरा जीवन स्वतंत्र रहे, अपने मेहनत से जिए, ऐसा अगर शिक्षण मिलता है, ऐसा पाठ मिलता है, तो वो अपनी भाकरी खुद कमाएगा, खुद खाएगा। सच्ची में जरूरत है, बिल्कुल अभी करने की क्षमता नहीं है, या तो कुछ अधूरा है, अपंग है, कुछ कर सकता नहीं है, तो उसको देना चाहिए। अन्नदान करना ये बड़ी बात है, लेकिन सामने वाले को लाचार बनाना या तो फोकट के खाने की आदत दे देना, ये बुरी बात है, ये गलत बात है, और ये शिक्षण में नहीं होना चाहिए। इसलिए केवल पेट भरने का शिक्षण नहीं होता। पेट भरने के लिए शिक्षण उसको बोला नहीं जाता, उसको हमारे ऋषियों ने कहा यह कला है। पूजनीय दादाजी भी कहते हैं ये कला, कोई भी कौशल्य हमारे में आ जाए, झाड़ू मारने का कौशल्य आ गया, साफ सफाई करने का कौशल्य आ गया, कुछ मेहनत करने का कौशल्य आ गया, तो रोटी मिल जाती है। भाकरी कमाना ये शिक्षण का काम नहीं है। शिक्षण का काम है हमारे अंदर के गुणों को जगाना, अपने अंदर के तेज को जगाना। उसके लिए अध्यात्म की आवश्यकता होती है। अध्यात्म यानी कोई बस ध्यान देकर बैठा है, वो एक तरीका है। अपने अंदर निरीक्षण करने का एक तरीका है, आत्मनिरीक्षण। और आत्मनिरीक्षण करते करते हमारे अंदर बैठे हुए चैतन्य को जगाना, ये बात इसमें समाहित है। और इसको अध्यात्म बोलते हैं, आत्मनि अधीति अध्यात्म। और आज ये आवश्यकता है, अपने अंदर के चैतन्य को, आत्मशक्ति को जगाने की आवश्यकता है। ऐसी आत्मशक्ति जिसकी जग गई, उसको फिर किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। भौतिक चीजें भी चाहिए, लेकिन वो भी मिल जाती है। और अपना खुद का अभ्यास, आत्मशक्ति उसी को मिलती है जो सशक्त है, जो बलवान है, जो शारीरिक स्तर पर, इंद्रिय स्तर पर, मानसिक स्तर पर बलवान है, बौद्धिक स्तर पर प्रगल्भ है, विवेकी है। जो आत्मविश्वास से चलता है, उसी को आत्मविद्या मिल जाती है, अध्यात्म उसी को प्राप्त होता है। नायम आत्मा बलहीन लभ्य, कठोपनिषद में कहा है, कोई भी बलहीन आदमी को आत्मविद्या नहीं मिलती है। बहुत सारे बोलते हैं कि मुझे गीता का अभ्यास करना है, मुझे आंतरिक शक्ति को जगाना है,
आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए योग दर्शन कहता है कि प्रत्याहार चाहिए। मन को, बुद्धि को एकाग्र बनाने के लिए प्रत्याहार की आवश्यकता होती है। अपने अंदर बैठी हुई शक्ति का जागरण कैसे करें? हमारी शक्तियों को हम अगर इंद्रियों के द्वारा फालतू कामों में अगर व्यर्थ गवाते हैं तो हम मन की ऐसी शक्ति को जगा नहीं सकते जो केवल भोग में रहते। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर नरानाम, जो केवल खाओ पियो मजा करो और जियो जीवन, एट ड्रिंक एंड बी मेरी, ऐसा जो जीवन जीते हैं ना, उनके लिए आत्मशक्ति को पाना नामुमकिन है। यानी कठिन नहीं, नामुमकिन है। कठिन हो सकता है तो हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए नामुमकिन है। जो भोग के पीछे लगता है, जो इंद्रियों के पीछे लगता है, इंद्रिय निग्रह नहीं कर सकता। इसलिए ब्रह्मचर्य पालन का महत्व हमारे ऋषियों ने कहा। और ऐसा जो जीता है, जो भोग को ठुकरा सकता है, सामने पड़ा है खाद्य वस्तु या तो कोई भोग पड़ा है फिर भी नहीं लेना है, ये प्रलोभन को ठुकराने की ताकत जिसमें आ गई, वो आत्मशक्ति का ज्ञाता बन जाता है। नचिकेता जाते छोटे यमराज के पास जाते, अलग अलग प्रलोभन दे दिए, लेकिन नचिकेता डगमगाया नहीं। आप सचमुच प्रसन्न है तो मुझे अग्नि विद्या दे दो, आत्मविद्या दे दो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर अग्नि विद्या मिलेगी तो पात्रता बन जाएगी, अगर आत्मविद्या मिलेगी तो सब कुछ मिल जाएगा। उसको प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। और इसलिए जो भी ऐसे ज्ञान का ज्ञाता है उसका सम्मान होना चाहिए। हमारे जीवन में उनका सानिध्य सामीप्य मिले, उनका सम्मान हमारे मन में हो, उनका अनादर कभी ना हो, उनका उपहास उन पर कभी हंसे नहीं, उनको कभी अनादर न दे, उनका आदर करे। और ये बातें हमें पहले तो निसर्ग में दिखाई देती है, सृष्टि में दिखाई देती है। इसलिए ऋषि मुनि संत ये जंगलों में गए, जंगलों में नदी किनारे जाकर के उन्होंने आश्रम स्थापन किए और उधर पेड़ों से, पौधों से, नदियों से, पर्वतों से अलग अलग तरीके का शिक्षण लिया, इनको गुरु बनाया। सागर के पास गए तो उनको गंभीरता का पता चला, इतना गंभीर और मर्यादाशील ये सागर है, समंदर है। वो आकाश को देखा तो उनको निर्लेपता का पता चला। आकाश को कौन गंदा कर सकता है? कितना भी कीचड़ फेंको, आकाश को चिपक सकता है? नहीं चिपकता। सूर्य की तरफ देखेंगे तो तेजस्विता पता चलती है, चांद की तरफ देखेंगे तो शीतलता मिलती है, वृक्षों की तरफ देखेंगे तो उपकारिता उनके जीवन में दिखाई देती है। ऐसे सृष्टि में जहां पर भी जाएंगे हमें सीखने को मिलेगा। कोई बोलता है कि मुझे ऐसा किधर सीखने को मिलेगा? ये पूरी सृष्टि पाठशाला है, ये निसर्ग हमें सिखाता है, एक एक वस्तु हमें सिखाती है। ऐसा सहयोगात्मक जीवन जीने का पाठ ऋषियों ने लिया और ऋषि मान्य शिक्षण इसी को बोला जाता है कि उन्होंने निसर्ग के पास से सीखा, सीखते गए। उनका सानिध्य अलग अलग जो भी निसर्ग में बसे हुए घटक है, नदियों का, पर्वतों का, वो पर्वत पर चढ़ते, ऊपर जाकर बैठ जाते, वो पेड़ों के नीचे बैठते और सीखते, उपकारिता वो सीखते। समंदर के पास जाते, निवांत बैठते, उनसे सीखते। कृमि कीटकों से भी सीखने वाले हमारे ऋषि है। ऐसे ऋषि उपनिषदों में लिखा है।
केनोपनिषद ने पूजनीय दादाजी ने कहा कि हम ऐसे अलग अलग तरीके से, जैसे गरुड़ भरारी लेता है, आकाश में उड़ता है, उसकी छलांग, उसका उड्डान, उसका साहस हमें सिखाता है कि जीवन में साहस होना चाहिए। जब पानी के पास जाते हैं तो पानी खाली जो ऊंची नीची जगह है ना, उसको समांतर रूप से देखता है, उसको समान करना चाहता है। जिसके पास प्यास है उसकी प्यास हो जाता है। जिसको निर्मल बनना है तो वो शुद्ध स्वच्छ बना देता है। पानी के पास समांतर ऐसी रहने की वृत्ति है। समान दृष्टि से देखना चाहिए, गड्ढा हो, ऊंचा हो, नीचा हो। ये अलग अलग तरीके से हम सीख सकते हैं। ऋषियों के आश्रम में पहले 8 साल के होते थे, 7-8 साल के हो जाते थे तो बच्चे जाते थे, लड़के जाते थे, लड़कियां भी जाती थी। और आश्रम में जाकर के क्या सीखते थे? मुझे जो पसंद है वही मुझे मिलेगा, ऐसा थोड़ा ही था आश्रम में। गुरुकुल में ऐसा था, जो भी योग्य है, मेरे जीवन के लिए योग्य है, मेरे जीवन विकास के लिए योग्य है, पूरी दुनिया के लिए, सृष्टि के लिए योग्य है, उसी को वो उठाते, उसी को अपने जीवन में अपनाते। और वही सीखना, जो योग्य है वह हमारे जीवन में आ जाए। जो मुझे अच्छा लगता है, बस योग्य है क्या नहीं है, हितकारी है क्या नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे चाहिए बस, ऐसे हटी कभी जीवन शिक्षा नहीं ले सकते। जीवन विद्या, जीवन शिक्षा ये तभी मिल सकती है जो भोग को ठोकर मार सकता है। इसका अर्थ भोग को भोगना नहीं, ऐसा नहीं। खाना है, पीना है, अपने शरीर को अच्छा बनाना है, सक्षम बनाना है, लेकिन प्रलोभन को ठोकर मारने की ताकत आनी चाहिए। और इसके अलावा भी हमारा जीवन और ये सृष्टि, ये भगवान से, ईश्वर से भरी हुई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे जीवन को आगे बढ़ाना। जब भगवान इस सृष्टि में बसा है, हमारा पिता, परम पिता इस सृष्टि में बसा है, हर एक कण में है, हर एक क्षण में है, चराचर में बसा है। ऐसी दृष्टि जब आती है तो हमारा जीवन संयमित हो जाता है। कोई बड़ा आदमी साथ में चलता है तो हम अनाप शनाप बातें नहीं करते, गाली गलौच नहीं करते, या तो हमारा जीवन हमारे इंद्रिय लाइन से चलते। कोई साथ में बड़ा कोई आदमी है तो हम तिरछी नजर से किसको देखेंगे, किसकी चेष्टा मस्करी करेंगे? नहीं करते। तो इस दुनिया का बादशाह भगवान मेरे साथ हमेशा है, इस भावना को दृढ़ करते हुए सभी में उसको देखना, ये दैवी दृष्टि है। ये मेरे अंदर भी है, सर्वस्व चामृति सन्निविष्टो, सभी के अंदर भी है। ये ऋषियों ने माना, अपने जीवन में लाया, आचरण में लाया, और ये आचरण देखते देखते बाकी विद्यार्थी भी वो सीखने लगे, उन्हीं के जैसा अनुकरण करने लगे। उनका निरीक्षण करते करते, सृष्टि का निरीक्षण करते करते अपने जीवन में उन्होंने उठाया। यही सच्चा शिक्षण है। बहुत सारे ऐसा बोलते कि आज के आधुनिक युग में इसकी क्या आवश्यकता है, जंगलों में रहना इसकी क्या आवश्यकता है। लेकिन जब अभी कोरोना ग्रस्त पूरी दुनिया बन गई है तो अभी आवश्यकता का पता चलने लगा है। अभी लोग बोल रहे हैं कि निसर्ग में चलो, उधर ऑक्सीजन है, शहर में जाएंगे तो सिलेंडर भी नहीं मिलते। इतनी भयानक परिस्थिति आ जाती है। कई देशों में अभी भी लॉकडाउन चल रहा है। भारत में हम निसर्ग में ज्यादातर रहने वाले लोग हैं। खाना पीना जो ताजा बनाते खाते निसर्ग से, उनको कुछ नहीं होता, बीमारी भी नहीं होती। यानी निसर्ग के पास क्या है? ऐसा बोलने वालों को पूछिए निसर्ग के पास क्या नहीं है। सृष्टि में तो सब कुछ है, उधर से ही सीखने को मिलता है। ऐसी सीख हमारे ऋषियों ने पाई।
ऋषियों ने अपने जीवन में उठाया, वो दूसरों को बताने के लिए नहीं, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। मैं खुद अपने जीवन को ऊंचाई की ओर ले जाऊंगा, अच्छा बनाऊंगा, और अच्छे बनाते बनाते मैं दूसरों को प्रेरक बनूंगा, यानी प्रेरणा रूप बनूंगा। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। ऐसी परंपरा ये हमारे देश में खड़े थे, बीच में कुछ आ गया कचरा, उसको साफ करने की आवश्यकता है। हमारे ऋषियों ने ये माना, और केवल जीवन आहार निद्रा भय मैथुनंच नहीं है, केवल खाओ पियो मजा करो, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, ऐसा जीवन जिएंगे तो रुक जाएगा जीवन, भोग में अटक जाएंगे, दुख जीवन में आ जाएगा, मन अस्वस्थ हो जाएगा, समस्या आ जाएगी, समस्याओं की लाइन लग जाएगी। और यही समस्या है आज की। इसको सुलझाने के लिए गुरुकुल शिक्षा की आवश्यकता है, ऋषि मान्य शिक्षण की आवश्यकता है, और उससे ही अच्छा आदमी बनेगा। सामान्य में तत्पशुवीर नरानाम, ये खाओ पियो मजा करो सामान्य लोगों में, पशुओं में भी है, सभी लोगों में जो मनुष्य है, लेकिन धर्म उसमें विशेष है। धर्म यानी कर्तव्य कर्म करने की बुद्धि। हम कर्तव्य कर्म करते, अपना खुद का जीवन समझकर, पूरे सृष्टि को समझकर जो जीता है वह धर्म पालन करता है। वह जो करता है वह धर्म पालन करता है, और उसके बिना जो है वह साक्षात पशु है, उसको पूछ रहे बस। तो ऐसा जीवन पूजनीय दादाजी ने हमें कहा, ऋषियों ने कहा, ऋषिमान्य शिक्षण ये बताया गया। ऐसे पूजनीय दादाजी के वांग्मय में पढ़ेंगे, केनोपनिषद है, व्यास विचार है, ईशावास्योपनिषद है, उसमें संदर्भ के साथ मैं अभी बोल रहा हूं, उनको ही पढ़कर उसमें जो भी बताया, उनमें अगर कुछ कचरा है तो वो मेरा है, जो अच्छा है तो वो महापुरुषों का है, ऋषियों का है, पूजनीय दादाजी का है। उनको नमस्कार है।